राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के पूर्व 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग को लेकर शिमला शहरी विधायक हरी जनार्था ने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायकों के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने से यह स्पष्ट हो गया है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे भाजपा नेताओं का सत्ता लोभ ही था। भाजपा की शह पर बागियों ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने की साजिश रची और जन भावनाओं से खिलवाड़ किया है। यही नहीं, भाजपा के प्रभाव में आकर ही बागियों ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के विरुद्ध वोट दिया। वहीं आगामी लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहती है। कांग्रेस सोच समझकर फैसला लेगी और चुनावों में प्रत्याशियों को उतारेगी और जीत हासिल करेगी। वहीं उन्होंने पानी के बिलों पर 10% की बढ़ोतरी को लेकर कहा कि भाजपा सरकार ने विश्व बैंक की शर्तों के आधार पर एग्रीमेंट बनाया, जिसमें 2025 तक हर साल पानी की दरों में 10% की बढ़ोतरी की जाती रहेगी, जो कि सही नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर बैठक भी की जानी है ताकि उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ न झेलना पड़े। हाँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, ये जो अभी पीछे हमारे राज्यसभा के इलेक्शन के दौरान जो क्रॉस वोटिंग हुई है और उसके बाद क्रॉस वोटिंग के बाद उन्होंने जिस तरीके से सरकार को गिराने की कोशिश की है, वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। लेकिन सरकार स्थिर थी और स्थिर है और स्थिर रहेगी। तो इस तरीके से ये माना जाता है और इसमें हमारे को विश्वास भी है कि इसमें जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है वो पूरे तरीके से हिमाचल प्रदेश में हुई है और बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की है। और हमारे जो 6 विधायक हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इस ट्रैप में आए और फाइनली उनका उसका जो निष्कर्ष है और जो इंजाम है वो उनको अब भुगतना पड़ेगा। नहीं, ये बात नहीं है कि कांग्रेस पिछड़ी हुई है प्रचार में भी और कैंडिडेट के सिलेक्शन में भी। कांग्रेस सोच समझ के डिसीजन ले रही है। कांग्रेस सोच समझ के डिसीजन लेगी और ये डिसीजन इसलिए सोच समझ के लेंगे क्योंकि हमने जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। बीजेपी को ये कार्य करना बहुत ज़रूरी था और उनको टाइमली कैंडिडेट देने भी ज़रूरी थे और बाहर लोगों के बीच जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि उनको मालूम है कि हम एक बहुत ही वीक फुटिंग पे हिमाचल में है और वो जितना से ज़्यादा टाइम वो उनको चाहिए था वो उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी पूरा प्रयास करना है, क्योंकि इस टाइम उनकी जो पोजीशन है स्टेट में वो बिल्कुल ज़ीरो बन चुकी है। ये एक बड़ा, जैसे मैंने पहले भी आपके माध्यम से पब्लिक में ये इशू उठाया था कि ये एक बहुत गलत एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये एक वर्ल्ड बैंक के साथ प्रीवियस गवर्नमेंट ने, जब ये स्कीम का ये चल रहा था पानी को उठाने का, और प्रीवियस गवर्नमेंट में ये फाइनलाइज हुई थी, क्योंकि प्रयास तो बहुत पहले से चल रहा था। शिमला में पानी लाने का राजा वीरभद्र सिंह जी के टाइम से चल रहा था ये प्रयास। तो जब ये पिछली गवर्नमेंट में फाइनलाइज हुई है तो उन्होंने जो एग्रीमेंट्स बनाए हैं वो वर्ल्ड बैंक की शर्तों पे उन्होंने ये एग्रीमेंट्स बनाए, जहाँ की उनको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था। अब उसमें ये एग्रीमेंट में ये एक लॉ है कि हर साल 10% आपका बढ़ाएंगे और 2025 तक, जब तक ऑगमेंटेशन पूरी नहीं होती है और डिस्ट्रीब्यूशन का आपका सिस्टम पूरा नहीं होता, तब तक आपके 10% बढ़ते रहेंगे। और एक बारी जब फुल कैपेसिटी में यहाँ पे जो पानी आएगा उसके बाद फिर ये डिडक्शन शुरू होगी और इसको नॉर्मल करने के, जो कि बहुत ही गलत है। तो अभी जो ये आजकल जो ये मुद्दा उठा हुआ है कि पानी के बिल नहीं आ रहे, तो अभी थोड़ी देर में इसी इशू पे एक मीटिंग है। मैंने सारे इनके HODs बुलाए हैं और आपके MDs हैं, इनके GMs हैं, एक्सियंस हैं, सबको बुला के उस इशू पे हम बात करेंगे कि अगर बढ़ाना है तो आप फैसिलिटी तो दीजिए लोगों को।